नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर लाइट प्रकाश को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो आगामी एनटीपीसी, एसएससी ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए प्रैक्टिस की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों त्रिविमीय चित्र लेने के लिए? होलोग्राफी। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे। प्रश्न 44, ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यमों के। रमन के अनुसार दोस्तों, जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणें जब भी पारदर्शक माध्यम से ठोस द्रव गैस में गुजरती हैं तो इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो मूल प्रकाश की किरणें क्या है? अतिरिक्त स्थित अंतर में बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उसमें कम तीव्रता वाली भी किरणें उपस्थित होती हैं। तो इन किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? नमन किरणें कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 49, दूरदर्शन के संकेत के लिए निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। आप लोग आंसर को गेस करेंगे दोस्तों। क्या नहीं मिल सकता? पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलता। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे। वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? आप लोग आंसर को गेस करेंगे। आंसर सी अल्ट्रावायलेट किरण। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। किसी तारे का रंग दर्शाता है। ऑप्शन ए उसकी पृथ्वी से दूरी के अनुसार तारे का रंग दर्शाएगा दोस्तों। अब कुछ इसमें फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जो नीला प्रकाश है वो 50,000 से 28,000 केल्विन, नीला श्वेत 28,000 से 10,000 तक केल्विन तक होता है दोस्तों। और जो श्वेत है वो 10,000 से 7,500 तक होता है। और जो श्वेत पीला होता है वो श्वेत पीला 7,500 से 6,000 केल्विन तक होता है। जो पीला होता है वो 6,000 से 4,900 तक होता है। और जो लाल होता है वो 3500 से 2,000 केल्विन तक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई भी तारा लाल दिखने लगे तो वो अब अपने अंतिम समय में है, और कोई भी तारा जब नीला दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि अभी वो यंग है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 56, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। आंसर को गेस करेंगे दोस्तों आप लोग। आंसर बी धूल कण। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? प्रश्न 60। आंसर को गेस करेंगे दोस्तों आप लोग।
ऑप्शन डी लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान दोस्तों 7.5 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अब बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका मान 4 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 63 निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी? नीला प्रकाश में। और सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? लाल प्रकाश में। जब लाल प्रकाश होने लगता है, जब आप तारे को देखेंगे रात के समय में, यदि वो लाल जल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब वो तारा की अंतिम समय होगी, अब वो मरने वाला है। नीला प्रकाश में जो तारे नीले पूरा दिखाई देते हैं तो उसमें वो अभी यंग है। जैसे आपका जो खाना बनता है, गैस होता है, गैस को आप लोग देख सकते हैं, गैस जब तक आपका नीला जल रहा है तब तक वो तेज ऊष्मा होती है उसमें। जब लाल जलने लगे तो क्या होता है, सभी लोग कहते हैं अब गैस ख़त्म होने वाली है, अब इसका एनर्जी ख़त्म हो गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 66 को देखेंगे हम लोग दोस्तों। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण? ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। 67 क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। अभी पढ़ा गया था ना हम लोग, तरंग दैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक किस में होती है? लाल में। और सबसे कम किस में होती है? बैगनी में, नीले प्रकाश में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 71 आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? क्यों? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, और इसकी लेंथ, इसकी वेव भी लंबी होती है। नीले प्रकाश की वेव क्या होती है दोस्तों? छोटी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 73 खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो प्रकीर्णन है लाल का कम होगा और जो नीले का है वो सबसे अधिक होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 77 को देखते हैं दोस्तों। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है? तो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, फैलाव। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। 79 अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? क्यों नीला प्रतीत होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। हमें घास हरी रंग या हरा रंग दिखाई देता है। घास हमें हरी रंग या हरा रंग दिखाई देता है क्यों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न
87। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण। पीछे की तरफ देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किस दर्पण का काम आता है दाढ़ी बनाने के लिए? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग। 90। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? क्वेश्चन नंबर 90। ऑप्शन बी, ऊपर उजला नीचे काला। ऊपर उजला नीचे काला। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? जब दोनों समतल हो दोस्तों, जब दोनों समतल हो और बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इनफाइनाइट। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इनफाइनाइट। इसका एक फार्मूला है 360 डिग्री अपान के थीटा -1। अब जैसे कोई वस्तु 30 डिग्री, कोई दो समतल है, कोई दो दर्पण हो, समतल दर्पण, वो लगभग क्या है 30 डिग्री के कोण के एंगल पे बना हो और बीच में कोई वस्तु रखी हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो थीटा की जगह 330 रख देंगे तो 360 अपान 30 हो जाएगा, कट गया। 12 माइनस 11 कितने बन जाएंगे प्रतिबिंब? 11 बन जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे हम लोग। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है? ऑप्शन गेस करेंगे। नीला, हरा, बैगनी, बैगनी, हरा, नीला, पीला, नीला, पीला, हरा, नीला, हरा, पीला। ऑप्शन डी, नीला, हरा, पीला। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हम सभी फुल साइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो आने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।